उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शिक्षक ने कविता क्या पढ़ डाली, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। डॉक्टर रजनीश जो एक टीचर हैं, वो अपनी एक कविता कहते हैं। कविता में वो ये कहते हैं कि कावड़ लेने मत जाना, तुम कावड़ लेने मत जाना, शिक्षा का दीप जलाकर तुम सच्चे मानव बन जाना, मानव सेवा करके तुम अच्छे मानव बन जाना। इस तरीके की कविता डॉक्टर रजनीश ने कही और ये कविता कुछ लोगों को आपत्तिजनक लगी, क्योंकि डॉक्टर रजनीश ये कह रहे हैं कि कावड़ लेने मत जाना, तुम कावड़ लेने मत जाना। इस तरीके से डॉक्टर रजनीश ने लोगों की भावनाओं को जो है वो आहत कर दिया है। मतलब हिंदू धर्म की सबसे शुभ, सबसे पवित्र यात्रा जो है कावड़ यात्रा, उसका अपमान हो गया। उसका अपमान किसने कर दिया? एक शिक्षक ने कर दिया। एक शिक्षक की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने धर्म को नीचे रख दिया और शिक्षा को ऊपर रख दिया। मतलब भावनाएं इसलिए आहत हैं क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि नहीं हो सकता, शिक्षा धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। धर्म जो है वो ऊपर रहेगा, शिक्षा उससे नीचे रहेगी। उनको ये कहना है कि हमने एक फेमस कोट जरूर सुना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान से ऊपर अगर किसी को पूजा जा सकता है, भगवान से ऊपर अगर किसी को माना जा सकता है, तो वो शिक्षक होता है। शिक्षक ही हमें इस बात को सिखाता है, बताता है कि गुरु जो है वही बता पाता है कि भगवान कौन है। वो हमें हर चीज़ सिखाता है, चाहे वो विज्ञान की सोच हो, चाहे वो सांस्कृतिक सोच हो, चाहे वो धार्मिक सोच हो। लेकिन लोगों की आपत्ति इस चीज़ को लेकर है कि डॉक्टर रजनीश खुले मन से बच्चों के सामने ये कह रहे हैं कि कावड़ लेने मत जाना, क्योंकि कावड़ लेकर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए हमें पढ़ाई करनी होती है। इस तरीके की बात एक टीचर कैसे कह सकता है? इस चीज़ को लोगों ने जो है वो खूब विरोध किया, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की, और अच्छी बात यह है कि उन पर एफआईआर भी हो गई है। बहुत लोगों को अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या एक टीचर जो है उस पर इस तरीके की पाबंदी लगाई जा सकती है क्या? एक शिक्षक का मुख्य काम बच्चों को शिक्षित करना है, वैज्ञानिक सोच डेवलप करना है, उनकी जो सोच हो वह वैज्ञानिक तर्कों पर, कसौटियों पर खड़ी उतरी, वो एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। एक शिक्षक हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ पढ़ाता है। वो हमें इस समाज में लड़ने लायक बनाता है, वो हमें हर चीज़ में बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है। और इस पूरी कविता में डॉक्टर रजनीश यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञान पढ़ो, गणित पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन कावड़ यात्रा में मत जाओ, क्योंकि कावड़ यात्रा ले जाने से कोई जो है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। इस तरीके की कविता उन्होंने कही है। पहले आप पूरी कविता सुनिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरी कविता पर लोगों को आपत्ति क्या है। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना है कि संविधान की अनुच्छेद 28 में इस बात को साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक संस्थान जो होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, उनको किसी भी धार्मिक चीज़ों की शिक्षा देने की इजाज़त नहीं होती, उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं देना होता है। इस तरीके की हिदायत जो है वो दी गई है। मतलब एक स्कूल जो है वो स्कूल है, उसमें सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। अगर आप किसी विशेष धार्मिक चीज़ों को पढ़ाना चाहते हैं, वेद उपन्यास पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको गुरुकुल में जाना चाहिए। और अगर आप मुस्लिम समुदाय के हैं तो आपको मदरसे में जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, इन सब स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, विषयों का ज्ञान दिया जाता है, शास्त्रों का नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि संविधान की अनुच्छेद 27 में इस बात को साफ लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर का जो पैसा होता है वो किसी भी धार्मिक आयोजन पर खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की जो सरकार है वो मुख्य रूप से धार्मिक आयोजनों में हमारे टैक्स के पैसे को बर्बाद करती है, क्योंकि संविधान जब इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसके बावजूद आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको टैक्स का पैसा उड़ाना ही है, बर्बाद ही करना है, तो आप कम से कम ढंग के काम में कीजिए। कोई स्कूल बनवाइए, कोई अस्पताल में खर्च करिए। आज भी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। और हाँ, अगर आपको पैसा खर्च ही करना है तो जो स्कूल आप बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की शिक्षा छिन रही है, जो बच्चे स्कूल से वंचित हो जा रहे हैं, उनका स्कूल चलने दीजिए।
फिलहाल वो वीडियो आप सुनिए जो डॉक्टर रजनीश ने उस स्कूल के असेंबली में सुनाई है। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। ये जो टीचर हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, ये टीचर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारत सरकार की जो सबसे फेमस योजना है स्वच्छता से जुड़ी, स्वच्छ भारत मिशन, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस तरीके की जानकारी उन्होंने खुद जो है वो सोशल मीडिया पर आकर दी और उस वीडियो पर सफाई दी, जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जो हमने आपको दिखाया। इस वीडियो में लोगों को आपत्ति ये लग रही है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, उन्होंने कावड़ यात्रा के खिलाफ जो है वो कह दिया, इसलिए लोगों को आपत्ति लग रही है, बुरा लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कावड़ यात्रा है वो सावन माह में ले जाने वाली एक सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है, जिस यात्रा में लोगों को कंधे पर जल लेकर झारखंड जाकर चढ़ाना होता है और ये यात्रा लंबी होती है, कठिनाई भरी होती है। इसीलिए लोगों का ये कहना है कि ये हिंदू की सबसे पवित्र और बड़ी यात्रा है, जिसका डॉक्टर रजनीश ने जो है वो अपमान किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली के ये शिक्षक हैं डॉक्टर रजनीश गंगवार। उन्होंने ये कविता जो है एक स्कूल के असेंबली में पढ़ी थी। स्कूल का नाम जो है वो महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज है। इसी स्कूल में उन्होंने ये कविता पढ़ी और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमने छोटे बच्चों के लिए कविता कही है और मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा था, बता रहा था और मैंने उनके घर जाकर उन्हें धार्मिक यात्रा में जाने से नहीं रोका, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि एक जागरूकता के लिए सारी चीजें कह दूं। वो कहते हैं कि लड़ना है तो ढूंढो बराबर का आदमी, रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो फकीर का। तो टीचर जो डॉक्टर रजनीश हैं, उन्होंने एक बात साफ करने की कोशिश की कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष हैं, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों से या सत्ता पक्ष के संगठनों से उनका लगाव है, वो जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। तो मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार जी से कहना चाहती हूँ, पेशे से आप एक टीचर हैं और जो आपने कविता कही है उस पर व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि एक टीचर की जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाई है। एक टीचर का काम किसी धार्मिक आयोजनों को ना तो प्रमोट करना होता है और ना धार्मिक शिक्षा देने का होता है। ये काम पंडितों का है, शास्त्रविदों का है, आपका नहीं है। आपने जो किया है, जो कहा है, वो बिल्कुल सही किया है, लेकिन अब आप जो सफाई में कह रहे हैं वो मुझे आपत्तिजनक लग रहा है। अब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़े हुए हैं और तब भी आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो आपको ये समझाना है महोदय, शिक्षा को आपने धर्म से ऊपर रख दिया है, यही आपने गलती कर दी है। जब आप सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़े हुए हैं या आपकी विचारधारा आरएसएस से जुड़ी हुई है, या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस साइड ऑफ थिंकिंग के हैं, तो आपने ये वाली गलती कैसे कर दी कि आपने शिक्षा को धर्म से ऊपर रख दिया। यही आपकी गलती है और इस गलती का खामियाजा आपको एफआईआर के रूप में मिला है। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूँ और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी कराता हूँ और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का
प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वह छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कहीं दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ, और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षक हूँ, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी, और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, क्या आपकी थिंकिंग भी यही है कि शिक्षा जो है वो नीचे होनी चाहिए और धन जो है वो ऊपर होना चाहिए। अगर हम शिक्षित होंगे, हमें वर्णमाला पता होंगी, हम क ख ग घ अंगा जानते होंगे, हम पढ़ लिख पाएंगे, तभी तो हम वेदों में लिखी, शास्त्रों में लिखी ज्ञानों को, कोट्स को जो है वो पढ़ पाएंगे। अगर हम करिया अक्षर भैंस बरोबर होंगे तो हमें पढ़ने तो आएगा नहीं, फिर हम शास्त्रों में लिखी उन लाइनों को, उन चीज़ों को कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे। तो शिक्षा तो हमेशा शास्त्रों से ऊपर ही होगी, शिक्षा हमेशा धर्म से ऊपर ही होगी, ये मेरा मानना है। फिलहाल आपका क्या मानना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो फालतू का बखेड़ा हर बार खड़ा होता है, इस पर आपकी क्या राय है। ये कांवड़ यात्रा में जो बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, ये धार्मिक यात्रा तो बेशक बहुत बड़ी है, इससे लोगों की धार्मिक जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हैं। मैं आपको बताती हूँ 2023 से 2024 में लगभग 3 करोड़ लोगों ने जो है इस कांवड़ यात्रा को उठाया और कांवड़ यात्रा संपन्न की है। लेकिन इसके बावजूद भी जो गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, जो ढाबे में घुसकर बदमाशी कर रहे हैं, जो इस तरीके की चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं, उसे आप कैसे देंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को मानना, नियमों का पालन करना, ये भी तो उनकी जिम्मेदारी है ना। अगर कोई ऐसा शख्स जो धार्मिक रूप से बहुत मजबूत है ना, जिसकी सोच धार्मिक है, वो इस तरीके का अधार्मिक काम कभी नहीं कर सकता। वो किसी को धर्म के आधार पर छोटा मानकर उसे कतई मार पीट नहीं सकता, उसकी पैंट उतरवा कर उसका धर्म जांचने की कोशिश नहीं कर सकता। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर कोई पक्का सनातनी है, कोई ऐसा शख्स है जो अपने धर्म को मानता है, वो सबसे पहले मानव प्रेम सीखता है, वो मानव का सम्मान जानता है। तो ये कांवड़ यात्रा में जो इस तरीके के गुंडे मवाली निकले हैं, जो इस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, या इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, ढाबे में घुसकर बदतमीजी कर रहे हैं, वो धार्मिक नहीं है, मेरा मानना है। और मैं इस चीज़ को कड़े शब्दों में कहती हूँ और बिना किसी हिचक के कहती हूँ। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।